जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 1 फरवरी। 1 फरवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया? 22 जनवरी, 28 जनवरी, 31 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जनवरी। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जेब्रा के अस्तित्व, संकट और उनके देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। महत्वपूर्ण है साथियों। अब बात आई है इंपॉर्टेंट डेज की, तो आइए देख लेते हैं जनवरी मंथ में पूरे जितने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। साथियों, सबसे पहले 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, अगर विश्व युद्ध अनाथ दिवस के थीम की बात किया जाए तो थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। साथियों, 7 जनवरी को राष्ट्रीय बबल हेड दिवस मनाया गया और 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। साथियों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। साथियों, 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। साथियों, 16 जनवरी को राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। साथियों, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, साथ में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है कस्टम अपनी प्रतिबद्धता को दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि में पूरा करना। साथियों, 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे बनाया गया और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेज वाले फैक्ट हैं साथियों, याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला, वी नारायण, वी सुब्रमण्यम या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुभांशु शुक्ला। साथियों, भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण ने एक नया मील का पत्थर छू लिया है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन पर जाने वाले हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। उन्हें साथियों एक्सिओम मिशन 4 AX4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है, जो 2025 के बसंत में लॉन्च होने वाला है। एक निजी अंतरिक्ष अभियान भी है। साथियों, यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है, जो 40 साल पहले राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गूगल मैप्स ने अमेरिका में किस स्थान का नाम बदल दिया? मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी या व्हाइट हाउस या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैक्सिको की खाड़ी। साथियों, ट्रंप प्रशासन के निर्देशन के बाद गूगल मैप्स अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। साथियों, यह परिवर्तन उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम डेनाली से बदलकर माउंट मैककिनले करने की कार्रवाई आदेश के बाद किया गया है। साथियों, अमेरिका और मेक्सिको के बाहर दोनों नाम प्रदर्शित होंगे, जो विवादित भौगोलिक नामों के प्रति गूगल के दृष्टिकोण को दर्शाता है। साथियों, महत्वपूर्ण है, अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनके निर्देशन के बाद मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर मैक्सिको की अमेरिका की खाड़ी कर दिया है और साथ में साथियों, उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है डेनाली, उसका भी नाम बदलकर माउंट मैककिनले करने के कार्यकारी आदेश दे दिए गए हैं, यानी
कर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, अमेरिका जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर और अभी नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हिरोकी टोटोकी को किसका सीईओ नियुक्त किया गया है? सोनी, फिलिप्स, मारुति या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोनी। हाल ही में साथियों हिरोकी टोटोकी ने केनिचिरो योशिदा का स्थान लेते हुए सोनी का सीईओ पद संभाला है तथा मनोरंजन विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है। साथियों हिदेकी निशिनो गेम और नेटवर्क सेवाओं का नेतृत्व करेंगे, जबकि हरमैन होल्स्ट गेम स्टूडियो के सीईओ बनेंगे। साथियों नेतृत्व की घोषणा के बाद टोक्यो में सोनी के शेयरों में 4.7% की वृद्धि हुई है। साथियों बात आई है नियुक्ति वाली, तो आइए देख लेते हैं जनवरी मंथ में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं। यूआईडीएआई का सीईओ बनाया गया था साथियों भुवनेश कुमार को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का महासचिव बनाया गया था वी सुब्रमण्यम को। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं साथियों वी नारायण। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 मिला है सैयद अनवर खुर्शीद को। गेट्स क्रैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 जीती है उर्वशी सिन्हा। इंसा फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर कृष्णा एला को। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आलोक राधे। और साथियों इजराइल में भारत का नया नियुक्त किया गया है जितेंद्र कुमार सिंह को। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां साथियों जनवरी मंथ की, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आगामी एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? बिहार, हरियाणा, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। साथियों हिमाचल प्रदेश ने कृषि औषधि और औद्योगिकी अनुसंधान के लिए 24 जनवरी 2025 को भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। साथियों कृषि विभाग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ मिलकर इस पहल की देखरेख करेगा। विश्व स्तर पर आर्थिक क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले कैनाबिस का कपड़ा, बायोप्लास्टिक और 25,000 से अधिक उत्पादों में औद्योगिक उपयोग होता है। महत्वपूर्ण है साथियों। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो आइए देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में। साथियों अगर मैप में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है। राजधानी है शिमला और धर्मशाला, सबसे बड़ा शहर है शिमला। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12 यानी 12। राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। साथियों राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधानमंडल एक सदनी है साथियों। विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की टोटल 4 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। इतना फैक्ट अगर आप सभी साथी याद रखेंगे वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की पहल बनाई है? पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इराक या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान ने अनेक विदेशी शिकायतों, मुख्यतः जीसीसी देशों इराक और मलेशिया से प्राप्त शिकायतों के बाद ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। साथियों मानव तस्करी निवारण संशोधन विधेयक 2024 में संशोधन का उद्देश्य वैश्विक शर्मिंदगी और वीजा प्रतिबंधों को दूर करना है। साथियों सऊदी अरब ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह अकुशल और बीमार व्यक्तियों को धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए प्रवेश करने से रोके। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक, मणिपुर, बिहार या मध्य प्रदेश? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक कैबिनेट ने विदादी और हारोहल्ली के बीच 8,032 एकड़ में ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप की योजना मंजूरी दी है। ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप GBIST को मंजूरी दी है साथियों मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ 5 और सैटेलाइट टाउनशिप देवनहल्ली, नेमंगला, होस्कोटे, बिदादी और डोडाबल्लापुर की योजना बनाई गई है। साथियों कैबिनेट ने 5,000 करोड़ रुपए के कर्नाटक जल सुरक्षा एवं आपदा लचीलापन कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अब बात आई है कर्नाटक राज्य की, तो आइए देख लेते हैं मैप पे कर्नाटक राज्य।
साथियों ए है कर्नाटक। मैप पे देखा जाए साथियों, कर्नाटक यहाँ पर स्थित है। गठन हुआ था साथियों 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है बेंगलुरु। जिले हैं 31। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। विधानमंडल साथियों द्विसदनीय है। विधान परिषद की 75 यानी 75 सीटें हैं। विधानसभा की 224 सीटें हैं और राज्यसभा की 12 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों कर्नाटक उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया गया? क्रेड, बजाज, श्रीराम फाइनेंस या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट CRED यानी क्रेड। क्रेड ने साथियों भारत का पहला फिनटेक आधारित ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है, जिससे CBDC लेने देन संभव हो सका है। साथियों उपयोगकर्ता शून्य लागत वाले व्यापारी भुगतान के साथ प्रति हस्तांतरण 10,000 और प्रतिदिन 50,000 तक लेन देन कर सकते हैं। साथियों भविष्य के अपडेट में 500 रुपए से कम राशि के लिए प्रोग्रामेबल भुगतान और पिन रहित लेन देन भी शामिल होंगे। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों के लिए तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट करने के लिए ISPOT पोर्टल लॉन्च किया गया? DRDO, सेबी, क्रेड या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सेबी। साथियों हाल ही में सेबी के द्वारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों के लिए तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट करने के लिए इस पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब साथियों बात आई है सेबी की, तो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 12 1988 ईस्वी को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल करेंसी बिम काइन लॉन्च किया गया? क्रेड, बिमटेक, RBI या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिमटेक। साथियों बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने बिम क्वाइन नामक ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा पेश की है, जो कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेन देन प्रणाली स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई है। इस पहल के साथ साथियों बिमटेक भारत का पहला बिजनेस स्कूल बन गया है जिसने इस तकनीकी को अपनाया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था। प्रश्न था साथियों, बेलग्रेड किस देश की राजधानी है? बेलारूस, कनाडा, वियतनाम या सर्बिया? साथियों सही उत्तर होगा सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल है साथियों बेलग्रेड। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, रेटिनोल या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंडर परिवार से सुनने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।